आईटीबीपी की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये खास करके कांस्टेबल के पदों पर होने वाली है। इस रिक्रूटमेंट को लेकर के एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि कांस्टेबल के पद पर ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है आईटीबीपी में, और ये जो पूरी भर्ती होगी ये परमानेंट भर्ती होने वाली है, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब होंगे। और मेरे हिसाब से अगर डिफेंस में कोई सबसे बेहतरीन टाइमली भर्ती का रिक्रूटमेंट करता है तो वो आईटीबीपी, और सबसे बेहतरीन अगर माना जाता है तो आईटीबीपी को ही माना जाता है। तो आईटीबीपी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अर्धसैनिक बल है, भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तिब्बत एरिया में इनकी पोस्टिंग होती है, और ये बहुत आपने आम जगहों पर भी देखा होगा अभी इनकी पोस्टिंग हो रही है। तो आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फोर्स आप जो भी कह ले, ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है। 545 टोटल पद पर ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो पूरी भर्ती कितनी है? 545 पदों पर ये पूरी भर्ती होने वाली है। अब इस 545 पदों में किस किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है, क्या एजुकेशन मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे महत्वपूर्ण है एज और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला, वो तमाम सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भर्ती कहाँ से है? आईटीबीपी की तरफ से है। पद क्या रहेगा? कांस्टेबल का रहेगा। आप किस फील्ड में जाएंगे? ड्राइवर के फील्ड में जाएंगे। आपकी जो सैलरी वगैरह या पोस्ट होगा वो कांस्टेबल का होगा, ये आप क्लियर रहिएगा। तो ड्राइवर के पद पर भर्ती हो रही है तो कितनी है? 545, और ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है ड्राइवर के पद पर। अगर आप इसके लिए तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे होंगे, जो इस फील्ड में जाते हैं उनकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही होती है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है अप्लाई डेट। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूंगा तो 8 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा डेट को, 8 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2024, ये लास्ट डेट है, 6 नवंबर 8 अक्टूबर से। अब आप कहिएगा इतना जल्दी आपको नोटिफिकेशन कैसे पता चला? तो इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, और इसलिए मैं आपको बोलता चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो 8 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा, और अभी आपके पास पूरा सितंबर का समय है और अक्टूबर में 8 दिन का समय है। तो अभी से ही जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित कर लीजिए, बना करके रख लीजिए, और उसके बाद इस फॉर्म को जरूर ऑनलाइन के माध्यम से भर दीजिएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 100 रुपये लगता है मात्र, और एससी, एसटी और एक सर्विसमैन जो होते हैं उनको 0 रुपया, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लास्ट डेट 6 नवंबर है, याद रखिएगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से लेकर के 27 साल, मिनिमम 21 साल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ड्राइवर का पद है तो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और अगर आपका 18 में ही लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बनेगा तो हेवी के लिए कुछ समय लगता है, तो इसलिए 21 साल रखा गया है बेसिकली। और अगर एज की गणना की बात करेंगे तो 6 नवंबर इसका लास्ट डेट है, तो यही आपका एज का कट ऑफ हो जाएगा, 6 नवंबर 2024। अगर इस डेट तक आपका 21 साल पूरा हो जा रहा है 6 नवंबर तक, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो मैं बता दूंगा, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। 27 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। रहा एज में छूट की बात, ओबीसी को 3 साल की मिलेगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गए होंगे? अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूँगा तो आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले 27/5/32 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि डिफेंस में 27 साल नहीं दिया जाता है, ये सबसे बेहतरीन मौका है, ठीक है। आगे एजुकेशन की बात करेंगे तो मात्र 10th पास आउट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, केवल 10th पास कैंडिडेट। उसके बाद कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें एचएमबी हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है, हैवी वाला, लाइट व्हीकल नहीं, जो 4 व्हीलर हम लोग नॉर्मली चलाते हैं वो नहीं, और जो हैवी व्हीकल होता है ट्रक वगैरह, उसका लाइसेंस बना होना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कहते हैं सोने पे सुहागा है, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास लाइसेंस के साथ एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, मात्र 100 रुपये लग रहा। अगर मैं 545 सीट की बात करूँगा तो कैटेगरी वाइज कितना कितना किस कैटेगरी में सीट है, तो जनरल के लिए 209 है, एससी कैंडिडेट के लिए 77 है, एसटी के लिए 40 सीट है, ओबी के लिए 164 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 55 सीट है। तो कैटेगरी वाइज सीट पता चल गया। आपको जिस कैटेगरी में भरना है उसका सर्टिफिकेट अभी से ही बना लीजिए, एक डॉक्यूमेंट तो यहीं पर आपका क्लियर हो गया।
जिस भी कैटेगरी में आवेदन कीजिएगा उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल में आवेदन कीजिएगा 209 सीट पे। ये क्लियर रहिएगा। और जो भी सर्टिफिकेट बनाइएगा वो कम से कम एसडीओ लेवल से ऊपर का होना चाहिए, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी के अंतर्गत बना होना चाहिए, जो कि आपको इसमें चलेगा। स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा। ये क्लियर रहिएगा। आगे थोड़ा सा और एलिजिबिलिटी को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप भी बाद में कहिएगा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, दौड़ वगैरह, ये सब सारी चीज़ें मांगी गई, उसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट की बात करेंगे तो ऑल कैटेगरी मतलब जनरल, ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ये क्लियर रहिएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी स्टेट आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर हो गया। एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 162.5 आपके लिए हाइट है, 76 सेंटीमीटर आपके लिए चेस्ट होनी चाहिए। ये जो 170 है सब सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह होता है, वो भी आप क्लियर हो जाइए। 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 7.5 मिनट 7 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, जो हम लोग दूर तक कूदते हैं लॉन्ग जंप, वो वाला होगा। 3 चांस मिलेगा, 3 चांस में पार कर लेना है। और 3.5 फीट का आपको ये फीट है, 3.5 फीट का हाई जंप होगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेगा। क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से आपको लग गया होगा कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, आप आवेदन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर सब कुछ ओके है, लग रहा है कि आवेदन करना है और निकाल लेंगे, तो आगे सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले सैलरी बता देते हैं। लेवल 3 का पेमेंट रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100, 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी के लिए सोचना नहीं है, 21,700 है। तो ये तो मतलब एक बेसिक हो गया, आगे बहुत सारा अलाउंस वगैरह मिलेगा, तो 35-40 के ऊपर सैलरी जाएगी, उसके लिए नहीं सोचना है। और डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दिया, जो भी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो रखिए, प्लस लाइसेंस वाला जो सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस वो हो गया। एक्सपीरियंस है वो भी रख लीजिए, 10th का मार्कशीट है वो रख लीजिए, रेसिडेंशियल है वो भी रख लीजिए। ये सब सारे डॉक्यूमेंट को ओके कर लीजिए, आधार पैन कार्ड वगैरह सब ओके रखिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि निकालना है ना इस चीज़ को। सबसे पहले पीईटी हो गया, मतलब दौड़, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये वाला। इस दौड़ को अगर आप निकाल लेते हैं तो पीएसटी होगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये वाला। अब हाइट है तो यार इतना दौड़ तो आप निकाल ही लेंगे, इतना तो नॉर्मली है। पीईटी पीएसटी के लिए तो मान लीजिए ओके है, ठीक है। उसके बाद रिटन होगा, रिटन बहुत नॉर्मल होता है, आप लोगों को भी पता है। इसमें जो भी होगा, आपका ड्राइवर का पोस्ट है तो स्किल वाले पे, ड्राइवर वाले पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर स्किल टेस्ट, मतलब वो जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो होता है, फिर डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये वाला होगा। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप है, पूरा 6 स्टेप को निकालना है। 6 स्टेप में महत्वपूर्ण हो जाता है रिटन, क्योंकि मेरिट इसी आधार पर बनता है रिटन एग्जाम पे। रिटन जो होगा वो 100 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू पेपर रहेगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन मात्र, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, ट्रेड से 60 क्वेश्चन। ट्रेड मतलब आप जिस ट्रेड में जा रहे हो, ड्राइवर से जा रहे हो, तो ड्राइवर वाला पढ़ाई अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अभी भी समय है, इसको तैयारी चालू कीजिए। और अगर जो ट्रेड में बाजी मार दिया ना, उसकी गारंटी निश्चित है कि एकदम मेरिट में नाम आएगा ही आएगा। तो फोकस किस पे करना अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो अगर ये जो 100 नंबर का पेपर है, अगर जो इसमें कमाल कर लेगा उसका 1 सीट कंफर्म हो जाएगा। और 100 नंबर अगर आपने जितना अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, आपका 1 सीट कंफर्म होगा। उसके बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो डीवी बनेगा, और डीवी बनेगा नहीं, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट भी बोला गया 50 नंबर का वो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में मैं आपको जनरली मोटा मोटी बता देता हूँ। स्किल टेस्ट में गाड़ी को चलाने के लिए दिया जाएगा और आपको देखा जाएगा, मतलब अगर आप ऊंचाव पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो कैसे चलाना है,
पासिंग है, और रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो कौन सी पट्टी को देख करके आपको ओवरटेक करना है नहीं करना है, इंडिकेटर है, बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ये नहीं कि बस जैसे तैसे गाड़ी चला कर के काम चल जाएगा, वो नहीं होने वाला। यहाँ पर बेहतरीन चाहिए, क्योंकि आप एक डिफेंस फील्ड में जा रहे हैं। तो 50 मार्क्स का ये होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में कम से कम 25 नंबर लाना पड़ेगा, और ये केवल क्वालिफाई है। 25% 25 नंबर अगर आप ले आए, मतलब 50% मार्क्स अगर आप ले करके आ जाते हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे स्किल टेस्ट को। और अगर स्किल टेस्ट क्वालिफाई किए तो डीएमई होगा, फिट फाइन है तो ओके है, आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी आईटीबीपी की तरफ से ड्राइवर के पदों पर जो रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसका मैंने आपको एक मोटा मोटी क्या पूरी जानकारी दे दी है। अब आपको लगभग सब कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली इस तरीके की। फिर अगले नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।